चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटिस वाइब्रेशन। तो बेसिकली लेटिस वाइब्रेशन में हमने देखा कि हम क्या देखने वाले, बेसिकली जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एटम्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं कि स्प्रिंग की फॉर्म में। हम अज्यूम करते हैं कि जो सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड होते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, उनका वाइब्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वाइब्रेशन दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहला वाइब्रेशन यहाँ पे हो सकता है वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक, जो हम पहले पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल डायएटॉमिक। ठीक है, तो देखो डायएटॉमिक में क्या होगा कि आपके दो एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट मास के, और मोनो एटॉमिक में हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो सभी जो एटम्स हैं वो सभी सेम मास के हैं, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, सबका सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक वाइब्रेशन, मोनो एटॉमिक लेटिस वाइब्रेशन। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि मैं एक ही डायमेंशन में ले रहा हूँ। ठीक है, सभी जो एटम्स हैं उनको मैं एक ही डायमेंशन में कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये कुछ एटम्स मैंने प्लेस कर दिए समथिंग, और इनके बीच में एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ठीक है, स्प्रिंग से अटैच्ड है सभी पार्टिकल्स, सभी एटम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्प्रिंग होगा, यहाँ पे भी स्प्रिंग होगा। इन स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हम बीटा ले रहे हैं। हेयर स्प्रिंग कांस्टेंट जो हम ले रहे हैं वो बीटा ले रहे हैं। एंड द मास ऑफ द एवरी एटम, क्योंकि हम मोनोटॉमिक की बात करें तो सभी के सभी मासेज जो हैं सेम ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एम मास ले लेते हैं, ये भी एम हो गया, ये भी एम, ये भी एम। ठीक है, ये मास हो गए इनके। अब हम बात करते हैं इनके वाइब्रेशंस की। तो ये जब वाइब्रेट करेंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ये वाला एटम है वो हम मान रहे हैं कि ये एन ए पोजिशन पर रखा हुआ है। ठीक है, एन ए पोजिशन पे, और ये जो जितना भी आपका कह सकते हैं कि वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम यू से डिफाइन कर देते हैं। इसका जो यू एन डिफाइन होगा, यू एन एथ डिस्प्लेसमेंट ही करेगा। ठीक है, सेम टाइप से इससे पहले वाले को मैं कर देता हूँ एन माइनस ए डिस्टेंस पे है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यू एन माइनस वन इस साइड में होगा। ठीक है, सेम टाइप से एन प्लस वन वाले का हो जाएगा, ये हो गया एन प्लस वन ए डिस्टेंस पे, और यहाँ पे हो गया यू एन प्लस वन एथ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो आपने अभी तक देखा कि ये वाइब्रेशन हमने किसी भी एक डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक आइटम को कंसिडर करके उसके सारी जो भी पॉसिबिलिटी होगी डेरिवेशन के थ्रू, हम देखेंगे कि वाइब्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो बॉन्ड है ये हमने कंसिडर किया है यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो हमें पता है स्प्रिंग के केस में माइनस बीटा एक्स होता है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बीटा लिया है तो माइनस बीटा ऑफ एक्स आ गया फोर्स हमारा। ठीक है, नाउ हमने कहा कि एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो एक्स है वो कितना होगा मोनोटॉमिक केस में। जैसे मान लेते हैं nth एटम की बात करते हैं, ये nth एटम है, इसकी बात करें तो हमारा जो x होगा वो कितना होगा कि जो un है, ठीक है, un माइनस यू एन प्लस वन, इन दोनों का डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि सारे एक दूसरे से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यू एन माइनस यू एन प्लस वन, और फिर इसको माइनस कर देंगे यू एन प्लस वन माइनस यू एन से। ठीक है, समझे, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यू एन माइनस वन, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो डिस्प्लेसमेंट है यू एनथ एटम का और एन माइनस वन एटम का, तो यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा मैं यू एन प्लस वन माइनस यू एन एटम से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक। अभी आप बात करेंगे तो टोटल एक्स आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो कुछ ऐसा हो जाएगा टू टाइम्स यू एन। देखिए यू एन टू टाइम्स है यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू टाइम्स यू एन माइनस यू एन प्लस वन माइनस यू एन माइनस वन। ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया एनथ एटम का। जो ये एनथ एटम यहाँ पे है वो इतना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, देखिए एफ जो है हमारा कितना हो गया माइनस बीटा टू टाइम्स यू एन माइनस यू एन प्लस वन माइनस यू एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फोर्स क्या होगा। देखिए फोर्स बेसिकली आप जिस एटम पे निकाल रहे हो, फोर्स क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन, उसका जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, जितना भी वो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर कर रहा है, यू एन है, तो यू एन का ही तो डबल डेरिवेटिव बोल देंगे ना, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तो एक्सेलरेशन इंटू मास होता है, तो मास तो इसका एम लिया था हमने, और एक्सेलरेशन कितना हो गया डी टू यू एन डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स टू यू एन माइनस यू एन प्लस वन माइनस यू एन माइनस वन। तो यहाँ तक भी आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका जो एटम्स हैं, हमें पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आता है ऑलरेडी एस एम से।
कितना आता है देखो, यू एन जो है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन ई टू द पावर आइटा। यहाँ पे देखो ए तो मैंने कांस्टेंट ले लिया, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो यू एन लिया है मैंने, कुछ सोल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस यू एन का वैल्यू मैं ले लेता हूँ ए ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के टाइम्स, अब nth एटम की बात कर रहा हूँ मैं, nth एटम का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एन ए है, एक्स क्या है वहाँ पे के एक्स आता है जनरली, यहाँ पे आता है के एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे उसका पोजीशन, तो एन ए पता है हमें, एन ए लिख दिया मैंने। सेम टाइप से अगर आपको यू एन पता चल गया तो आप यू एन प्लस वन भी लिख सकते हो, तो सेम हो जाएगा ई टू दी पावर आइटा ओमेगा टी, बस उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कहें कि उसका पोजीशन है वो चेंज होगा, एन प्लस वन होता है यहाँ पे एन प्लस वन टाइम्स ए आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम से यू एन माइनस वन लिख देंगे, ए ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एन माइनस वन ए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने तीनों डिस्प्लेसमेंट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कह सकते हैं इसको सोल्व कर लिया एक तरीके से, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो प्लेन वेव होता है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो प्लेन वेव इसी तरीके से लिख जाती है, प्लेन वेव कैसे लिखते हैं, ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स से, तो मैंने लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्यूशन में पुट करेंगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करते हैं आपका क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पे जो मास है उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना होगा, इसका डबल डिफरेंशियल कीजिए इसका m इंटू इसका, जब आप यू एन का डबल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको ओमेगा इंटू आइटा, देखो ये के एन है तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आइटा इंटू ओमेगा का होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे आइटा इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा और यू एन का यू एन सेम रह जाएगा, तो मैं यू एन को यू एन ही लिख देता हूँ, क्योंकि आप एक बार देख लो ना अलग से इसको करके, यू एन का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप डबल टाइम तो क्या बचेगा, ए इंटू ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, वो तो सेम रहेगा, बट साइड में जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, टी का कोफिशिएंट कितना है आइटा ओमेगा, तो दो बार कर रहे हो तो दो बार कर दो इसका स्क्वायर, सिंपल, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया माइनस बीटा, अब यू एन प्लस वन और यू एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो यू एन में ओमेगा टी माइनस के एन ए है, ठीक है, यू एन प्लस वन में कितना है ओमेगा टी माइनस के एन प्लस वन ए है और यहाँ पे माइनस वन ए है, तो कहने का मतलब ये है ओमेगा टी माइनस के एन ए तीनों में कॉमन है, तो मैं इसको यू एन को कह सकता हूँ कि ये यू एन है वो हर एक स्टेप में कॉमन है, तो मैं यू एन को आउटसाइड ले लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट ले देता हूँ, टू टाइम्स यहाँ पे कितना बचेगा वन, टू इंटू वन ही बचेगा, माइनस इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो एन प्लस वन था, एन कॉमन ले लिया तो के एन ए कॉमन लेने के बाद में कितना बचा, ई टू दी पावर आयोटा के ए बचेगा, वन बचेगा ना पावर, यहाँ पे बच जाएगा माइनस आयोटा के। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये काफ़ी इजी स्टेप था। अब यू एन से यू एन तो कैंसिल हो गया, तो इसी स्टेप को बाद में देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा, वो माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है ना, तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया बीटा डिवाइड बाई एम, और ये देखिए टू माइनस यहाँ पे जो है ई टू दी पावर आइटा के माइनस ई टू दी पावर माइनस आइटा के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, इसको हम क्या लिख देते हैं कोस ऑफ एक्स लिख देते हैं जब यहाँ पे आइटा होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कोस एक्स। सेम टाइप से यहाँ पे भी करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आपके पास में के ए है एक्स की जगह, तो हम क्या लिख देंगे इसका वैल्यू टू कोस, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू कोस के, आई थिंक ये आपको समझ में आया। अभी देखो इसके आगे क्या करेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई एम, यहाँ पे टू तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कितना बचा वन माइनस कोस के। अब आपको पता है कि कोस के ए का फॉर्मूला क्या होता है, वन को हमें कैंसिल करना है, तो ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सिंपल, तो ये यहाँ पुट कर देंगे बीटा डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ पे कितना आ गया, टू तो पहले से था यहाँ पे वन माइनस ये हो गया टू कोस स्क्वायर के ए बाय टू माइनस वन, बट यहाँ पे तो वन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वन प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमें कोस के का साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो कोस टू थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वो लगा देंगे यहाँ पे, उससे हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो तो यहाँ पे कितना आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर के ए बाय टू, ठीक है, तो वन से वन अभी कैंसिल हो गया अभी, ठीक है, तो अभी यहाँ पे टू इंटू टू फोर हो गया, और ये कितना आ गया आंसर आपका फोर बीटा पॉन एम साइन स्क्वायर के ए बाय टू, ठीक है, यहाँ तक ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। अब आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल इसका रूट ले लो, तो रूट फोर बीटा डिवाइडेड बाय एम, यहाँ पे हो गया साइन के ए बाय टू, इसका मैं लिख देता हूँ मॉडुलस, तो
तो ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया है, ओमेगा का वैल्यू आया है, जिस ओमेगा से वो ऑसिलेट कर रहे थे एटम्स जो हमने कंसिडर किया था, उसका वैल्यू आ गया। इसको ओमेगा का जो रिलेशन होता है के रेस्पेक्ट में, या कहेंगे जो के आपका था उसका जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है, इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन रिलेशन। तो ये मोनो एटॉमिक के लिए था। अब हम इसके केस स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट, जिसमें हम ले रहे हैं कि अगर आपका के जो है 0 को टेंस करता है, के टेंस टू 0 है, तब देखिए आपका कंडीशन क्या होगा। देन हमारा जो साइन के ए बाई 2 है उसका वैल्यू कितना आएगा। जब साइन थीटा, कह सकते हैं थीटा 0 को अप्रोच करता है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, के ए बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा का वैल्यू √4 बीटा अपॉन एम, यहाँ पे हो जाएगा के ए बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, देखिए यहाँ से 2 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के ए रूट बीटा डिवाइडेड बाई एम, ये आपका आ गया ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ से जो आप ये बोल सकते हो कि ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब आपका के टेंस टू 0 है, मतलब जब आप इसका डिस्पर्जन कर्व बनाएंगे तो के टेंस टू 0 के ऊपर ही आपको स्ट्रेट लाइन देगा। ओमेगा किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शनल होना शो करता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, ठीक है। फेज वेलोसिटी की केस फर्स्ट के लिए हम फेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, वीपी कितना होता है, ओमेगा डिवाइड बाई के होता है। अब देखो ओमेगा का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, डिवाइड बाई के करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए रूट बीटा अपॉन एम, सिंपल। यहाँ पे देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। अब हम अगर बात करें ग्रुप वेलोसिटी की, देखो ग्रुप वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका, ग्रुप वेलोसिटी ये भी काफ़ी सिंपल है, ये होता है डी ओमेगा ओवर डी के। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो के तो सिंपल है, के का पावर 1 है तो डिलीट हो जाएगा। सेम आपका जो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी आएगा वही फेज वेलोसिटी था। तो देखिए ये आ गया ए रूट बीटा बाई एम, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी जो है वी पी के इक्वल है, इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी आपका जो है फेज वेलोसिटी के इक्वल आ गया। यहाँ से एक चीज़ और भी आप बता सकते हो कि जो लो फ्रिक्वेंसी के लिए बात करें, जब के 0 था आपका, ठीक है, हम कह सकते हैं ये लो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आया। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए जो हमारा जो मीडियम काम करेगा वो लीनियर होमोजीनियस मीडियम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर लो फ्रिक्वेंसी इट मे बिहेव लाइक लीनियर होमोजीनियस, ठीक है, ये लीनियर होमोजीनियस मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका केस सेकंड की बात करते हैं। ये हमने बात किया जब लोअर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली थी, अब हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी का हायर वैल्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं केस सेकंड को। जो केस सेकंड है हमारा वो है हायर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है, हमें जो ओमेगा का जो अप्रोक्सीमेशन लिया था ना, देखो ओमेगा का वैल्यू कितना आया था, √4 बीटा अपॉन एम मोड ऑफ साइन के बाई 2। अब हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये सबको पता है आपको कि साइन का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है। देखो साइन के ए बाई 2 मोड का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो कह सकते हैं कि के ए बाई 2 हमारे पास कितना वैल्यू देगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 होना चाहिए, या फिर ऐसे ही प्लस माइनस कह सकते हैं 2n + 1 पाई बाई 2, ओड पावर्स ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। सिंपल, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले लें, ओनली फर्स्ट, तो पाई बाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो के का वैल्यू आया यहाँ पे देखो प्लस माइनस पाई बाई ए आया। इसी को हमने क्या बोल दिया, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है वो पॉइंट होगा ब्रिविलियन जोन, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिविलियन जोन, ठीक है। ये बाउंड्री हो गया फर्स्ट ब्रिविलियन जोन का बाउंड्री। आई थिंक ये समझ में आया। तो फर्स्ट ब्रिविलियन जोन की बाउंड्री पे जो ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको पता है ऑलरेडी, कितना था ओमेगा मैक्सिमम, ये होता है √4 बीटा ओवर एम। अब हम इसका ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पता चल गया, ठीक है। तो देखिए हम इसका ग्राफ कुछ ऐसा लिखेंगे, यहाँ ओमेगा है, यहाँ पे के है। तो अब आपको पता है के टेंस टू 0 पे क्या बोला था हमने, स्ट्रेट लाइन था। तो समथिंग यहाँ पे देखिए इसके पास में एकदम स्ट्रेट लाइन आता है और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पे, ये है ओमेगा मैक्स, जो हमने अभी अभी निकाला है √4 बीटा अपॉन एम। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, फर्स्ट ब्रिविलियन जोन बाउंड्री। बाउंड्री कितना था यहाँ पे, पाई अपॉन ए, और यहाँ पे कितना है माइनस पाई अपॉन ए।
आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी को हमने बोल दिया फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसी टाइप से आप सेकंड फाइंड कर सकते हो, थर्ड फाइंड कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। इसका बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, देखो बैंडविड्थ जो होता है वो मैक्सिमम अपन मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम कितना है ओमेगा मैक्स, और मिनिमम कितना है 0। तो जो बैंडविड्थ है यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हो ओमेगा मैक्स माइनस 0, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने फाइंड किया है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल पर।